मैं एहसान कोचिंग सेंटर से एमडी फैयाज अहमद मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों तक हाजिर हूं और मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं। ट्रिगोनोमेट्री का मैं मान सारणी का ट्रिक बताने आया हूं, लेकिन आपसे निवेदन ये बनता है कि आपके लिए मैं इतना मेहनत और प्रयास करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पूरी वीडियो को देखें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो मैं चलता हूँ ट्रिगोनोमेट्री का मान सारणी का ट्रिक मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मैं मान बताऊंगा। तो इस मान को आप देखें और हमको उम्मीद है कि ये मान अगर आप समझ लेंगे तो रटने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ये मान घुस जाएगा जीवन भर के लिए। आप इसको गौर से देखें और समझें। तो जो 0 डिग्री है इसको मैंने मान लिया 1, 30 डिग्री को मान लिया 1, 45 डिग्री को मान लिया 2, 60 डिग्री को मान लिया 3 और 90 डिग्री को मान लिया 4। लेकिन अब क्या है कि सभी के बटा में 4 मानेंगे। 0 बटा में 4, 1 बटा में 4, 2 बटा में 4, 3 बटा में 4, 4 बटा में 4। अब सबको रूट में ले लेंगे, सबको रूट में ले लिया, इसको भी रूट में ले लिया, इसको भी रूट में ले लिया और इसको भी रूट में ले लिया। इसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब यहाँ पर लाइन खींच देंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद देखो ये इसको जो मैंने माना है ये बारी सबको हल कर देंगे और जब इसको हल कर देंगे तो ये साइन का मान हो जाएगा। अब देखो ट्रिक यही है कि 0 बटा में 4 यानी कि 0 में 4 से यानी कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान 0 होता है, यानी कि रूट 0 हो जाएगा। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, यानी कि साइन 0 का मान क्या हो गया 0। 1 बटा में 4 का अंडर रूट, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यानी कि साइन 30 का मान हो गया 1 बटा में 2। अब यहाँ पर कटाएंगे, रूट 2 बटा में 4 है तो 2 1 2 2 दूना के 4 यानी कि रूट 1 बटा में 2। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट में, यानी कि 1 बटा में रूट 2। अब 60 का मान निकालेंगे तो 3 का वर्गमूल नहीं होता है, ये रूट में हो जाएगा रूट 3। अब बटा में 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 बटा में 4 का अंडर रूट था, 4 1 4 यानी कि एक बार में रूट 1 का वर्गमूल 1। तो देखो बच्चों यही आपका जो है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान निकल गया। हमको पूरा उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। जब समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना। अब इसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। अब देखो तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, साइन का उल्टा होता है कॉस। तो साइन यहाँ 90 का मान 1 है तो कॉस ये 0 का मान हो जाएगा। साइन 60 का मान रूट 3 बटा में 2 है तो ये साइन 30 का मान हो जाएगा और 45 का मान तो संगे ही होगा। अब साइन 30 का मान 1 बटा में 2 है तो ये 60 का मान हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 है तो ये 90 का मान हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक ट्रिक समझना है। ट्रिक ये है कि साइन बटा में कॉस बराबर टैन, यानी कि साइन बटा में कॉस जब इसको हल करेंगे तो टैन का मान मालूम हो जाएगा। तो देखो साइन बटा में कॉस, तो साइन 0 का मान क्या है 0, कॉस 0 का मान क्या है 1, यानी कि 0 बटा में 1। तो 0 बटा में 1 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं उसका मान क्या हो जाएगा 0। अब आ जाओ साइन 30 का मान है 1/2, कॉस 60 का मान है रूट 3/2, यानी कि भाग दे रहे हैं साइन बटा में कॉस, यानी कि साइन में कॉस से भाग दे रहे हैं। तो 1 बटा में 2, 2 ऊपर जाएगा रूट 3, नीचे 2 2 कट जाएगा 1 बटा में रूट 3। अब 1/√2 1/√2 कट जाएगा, एक बार में 1 हो जाएगा। अब ये √3 बटा में 2
और बटा में 1/2, तो √3/2 गुना 2/1 कट जाएगा √3। अब उसके बाद tan 90, तो आप क्या देख रहे हैं कि साइन 90 का मान 1 है और cos 90 का मान 0, तो 1/0। तो यहाँ पर एक समझना है कि अगर 0 में किसी भी अंक से भाग देते हैं या संख्या तो उसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन 1 में अगर 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित, अमान्य, उसका कोई मान होता नहीं है। इसलिए इसको हम अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, या गणित की भाषा में हम लोग ऐसे भी कहते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? हमको उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot। अब यहाँ पर cot का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि tan 90 का मान अपरिभाषित है, यहाँ पर tan 0 का मान अपरिभाषित होगा। tan जो है 60 का मान √3 है, तो ये cot 30 का मान हो जाएगा √3। अब देख रहे हैं कि tan 45 का मान यह है, तो cot 45 का मान वही हो जाएगा 1। अब देख रहे हैं कि tan 30 का मान 1/√3 है, तो cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि tan 0 का मान 0 है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा cot 90 का मान 0। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर याद रखना कि साइन का उल्टा होता है cosec, साइन का उल्टा होता है cosec। तब देखो उल्टा कैसे करेंगे। तो साइन 0 का मान क्या है? 0। साइन 0 का मान क्या है? 0। तो 0 का उल्टा करेंगे, यानी कि 0 बटा में क्या हो जाएगा? 0। इसके बटा में हम 1 मान लेंगे। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे, तो 1/0। तो ये मान जो होगा अपरिभाषित। इसको क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। अब क्या देख रहे हैं कि साइन 30 का मान 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/में। 1/में है तो 2/1, तो 2/1 का वैल्यू क्या होगा? 1 2 2 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं 1 है। अब क्या देख रहे हैं? ये cosec साइन 45 का मान क्या है? 1/√2। तो अब इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 होगा, तो √2 में 1 से भाग लाएंगे √2, तो इसका मान हो जाएगा √2। अब क्या देख रहे हैं? इसका मान क्या है? साइन 60 का मान √3/2, तो इसका उल्टा क्या होगा? 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, यानी कि 2/√3। अब क्या देख रहे हैं कि साइन 90 का मान क्या है? 1। तो अब इसका उल्टा करेंगे तो साइन 90 का मान क्या है? 1। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो 1, तो 1/1, यानी कि 1/1 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अब देखो इसके बाद cosec का उल्टा क्या होता है? sec। तो अब देख रहे हैं कि cosec 90 का मान 1 है, तो ये 0 का मान हो जाएगा, sec 0 का मान हो जाएगा। cosec 60 का मान क्या है? 2/√3, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। ये तो cosec 45 का मान √2 है, तो sec 45 का भी मान √2 होगा। अब क्या देख रहे हैं कि cosec 30 का मान 2 है, तब यहाँ पर cosec 60 का मान क्या हो जाए? sec 60 का मान क्या होगा? 2। अब क्या देख रहे हैं कि cosec 0 का मान अपरिभाषित है, तो sec 90 का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो बच्चों हमको उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा इस पे ज्यादा मंथन करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो को देखें और ट्रिक मैंने बता दिया है, ट्रिक को समझें और देखें, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन लास्ट में ये निवेदन करता हूँ, मेरी यही आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को जो है देखें, पूरा वीडियो देखें, समझें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे बने रहें, यूट्यूब चैनल पे बने रहें, मेरा डेली इंतजार करते रहें, प्रतिदिन प्रतीक्षा करें। मैं हर रोज आऊंगा, एक एक ट्रिक जरूर बताऊंगा। तब तक मेरा इंतजार करें, कल मैं फिर आऊंगा।